Hello and welcome your YouTube channel Hiralal Jat. All my respected YouTube friends to Namaskar Vande Mataram. Today we learn how to make Google Form, how to use our office and our school and other. This form is very useful our get information and collect information. आज के समय में ये गूगल फॉर्म बहुत उपयोगी हैं और जिनके पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं होती है और कोई भी डाटा कलेक्ट करना हो तो ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म बहुत उपयोगी फॉर्म है। इसके माध्यम से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चों के क्विज को आप करवा सकते हैं और अन्य सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए ये गूगल फॉर्म जो होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। आज हम इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और कैसे तैयार होता है और किस प्रकार से तैयार होता है वो सब प्रकार यहाँ आज इस लेसन में समझाएंगे। उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव वासुदेव जी महाराज को नमन करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल का जो ब्राउजर है गूगल क्रोम उसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना है कि आपको गूगल फॉर्म, जैसे मेरे तो पहले किया हुआ है इसलिए यहाँ शो कर रहा है, अगर आपका यहाँ शो नहीं करता है तो आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे क्रिएट गूगल फॉर्म। जैसे हम यहाँ क्रिएट गूगल फॉर्म लिखेंगे तो ये गूगल फॉर्म यहाँ आ जाएगा, दिख जाएगा। यहाँ से आप ले लें। अब इसमें से आप कोई भी गूगल फॉर्म को आप सेलेक्ट कर ले, कोई भी कर लें आप। जैसे मैं ये कर लेता हूँ इस प्रकार। अगर इस प्रकार का इंटरफेस आए तो यहाँ आपको गो टू गूगल फॉर्म, ये आपको गूगल फॉर्म पे ले जाएगा। इस प्रकार का होम पेज खुलेगा जिसमें आप वर्कशीट ले सकते हैं, ब्लैंक क्यूज के लिए ले सकते हैं, कोर्स इवैल्यूएशन कराना है आपका तो ले सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई ब्रांडिंग करनी है कंपनी की तो ये लेते हैं। हमें इनमें से कुछ नहीं लेना है, हमें सीधा लेना है ब्लैंक। सबसे पहले हम लेंगे ब्लैंक को। ब्लैंक पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ऐसे खुल जाएगा। ये आपके एक गूगल फॉर्म खुल चुका है। इसके अंदर क्या क्या इंटरफेस होते हैं वो सब बता देता हूं मैं आपको, ताकि आप आसानी से और सरल तरीके से अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो बोल्ड कलर में दिखाई दे रहा है यह है आपके फॉर्म का टाइटल। आप अपने फॉर्म को किस नाम से रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो नाम यहाँ दे सकते हैं। जैसे मुझे बच्चों के लिए क्विज करवानी है तो यहाँ मैं क्वेश्चन पेपर या क्विज पेपर या और कोई जैसे मैं यहाँ नाम दे दूंगा। या कोई सब्जेक्ट है जैसे मेरे इंग्लिश है, इंग्लिश का, या और मैथ्स है, साइंस है, तो यहाँ आपको उस टॉपिक का कराना तो उस प्रकरण को भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आएगा फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपना कुछ विवरण दे सकते हैं। ये किस संदर्भ में है, आपने जो ये फॉर्म बना रहे हैं, आप बना रहे हैं इस फॉर्म को, ये फॉर्म किस विषय से या किस विषय वस्तु से संदर्भ में है वो संदर्भ आप यहाँ लिख सकते हैं। इस पेज का नाम होगा क्वेश्चंस। इसका मतलब आप जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो जो करना चाहते हैं, जो इंक्वायरी करना चाहते हैं, या आप किसी से आवेदन पत्र भरवाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन के अंदर आप नाना प्रकार के प्रश्न इसमें आप दोगे और वो लोग आपको फिल करके वापस सबमिट करेंगे तो आपके पास जानकारी आएगी, और वो जानकारी आएगी वो हम इस अगले वाले पेज जो है रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स पे वो आएगी। अभी अपने भरा नहीं है तो यहाँ जीरो ही आएगा, कुछ बताएगा नहीं। जब अपन कुछ बनाएंगे, अभी बना के बताऊंगा मैं आपको, तो वो जब बनाएंगे तब इसके बारे में और अपन रेस्पॉन्स के अंदर नाना प्रकार की जानकारी देख पाएंगे। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें 4 बिंदियां हैं, ये है आपके कस्टमाइज करने का अलग अलग कलर। इस फॉर्म का जो अभी आपको वायलेट कलर दिख रहा है, इसके अंदर आप कोई अलग कलर करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर मिलेगा, या आप कलर ले सकते हैं। अभी ये कलर है पर्पल कलर, आप अगर चाहो तो इसका फॉर्म का कलर चेंज करा दिया, ये देखो ये कलर चेंज हो गया, तो ये इसके अंदर मिलेगा। इमेज अगर आपको यहाँ ऊपर इमेज डालनी है तो ये इमेज यहाँ पर आप हेडर के अंदर आप इमेज दे देंगे
उसके अलावा अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये कलर है। और फॉन्ट की जो साइज है अभी बेसिक साइज चल रही है। उसके अलावा आपको इस प्रकार के फॉन्ट के साइजें लेनी है या आपको नाना प्रकार की जो स्टाइल है वो फॉन्ट की करानी है तो वो इसके अंदर है। डेम्स ऑप्शन मिलेगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जो ये आंख की तरह दिख रहा है ये प्रीव्यू, आप फार्म बना लेते हो तब ये प्रीव्यू में वो फार्म कैसा दिखाई देगा अगले जो जिससे आप भेज रहे हो, तो वो यहाँ प्रीव्यू में आप पहले ही देख सकते हैं। और अंत में इसमें कुछ सेटिंग होती है, वो जब थोड़ा फार्म बनेगा तब वो सेटिंग मैं बता दूंगा। और उसके बाद में इस फॉर्म को आप सेंड कर सकते हो। उसके अलावा ये 3 तरह की जो बिंदियां दिख रही है, ये 3 बिंदियां में और मोर ऑप्शन है। ये जैसे क्लिक करोगे तो ऑप्शन खुल जाएंगे। आप इसमें कुछ कर दिया और पीछे जाना चाहते हो तो अंडू कर सकते हैं। मेक ए कॉपी, इसकी फॉर्म की ऐसी की ऐसी कॉपी बना सकते हैं। और मूव टू पिन, और अगर आप इधर उधर उसको डिलीट वगैरह करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। और प्रिंट करवाना, अगर आपके पास जो फॉर्म आपने भेजा और वो जानकारी कलेक्ट होकर आप तक आई है, उन फॉर्म का आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इस प्रकार इसके अंदर और मोर ऑप्शन है, आप वो सब कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा फार्म बना देते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि आपको जानकारी हो सके कि फार्म कैसे बनता है। सबसे पहले अपन टाइटल लिखते हैं, कोई भी टाइटल दे देते हैं। मैं यहाँ टाइटल दे रहा हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन स्टाफ। मैं अभी 1 तारीख आने वाली है, 1 जुलाई। इस 1 जुलाई को हमारे स्टाफ साथियों के लगेगा इंक्रीमेंट, तो मुझे कुछ जानकारी चाहिए उनके बेसिक पे वगैरह, ताकि मैं उनका इंक्रीमेंट आसानी से लगा सकूं। तो हर मेरे जितने कार्मिक हैं, मान लीजिए मेरे स्टाफ में हो सकता है 50 से ऊपर कार्मिक हो, तो उन सब कार्मिकों से मैं फटाफट डाटा कैसे कलेक्ट करूं, तो मैं ये गूगल फॉर्म बना के मेरे स्टाफ साथियों के मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से किसी माध्यम से उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वो भर के मुझे भेज देते हैं और मैं यहाँ डाटा कलेक्ट कर देता हूँ। वो किस प्रकार हो जाता है, बहुत आसान, बहुत इजी, न किसी से बताना न किसी से कहना, बहुत इजी तरीके से आप आसान तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो करके आपको इसी क्लास में बताऊंगा। जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन स्टाफ में एक टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देता हूँ। हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बना दिया कि दिस इज आवर स्कूल इंफॉर्मेशन फॉर्म, ऑल माय रेस्पेक्टेड स्टाफ प्रोवाइड मी योर बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर इंक्रीमेंट्स पर्पज, योर हिरालाल जाट पे मैनेजर इंचार्ज। इस प्रकार एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ये तो बताने के लिए है, आप कुछ भी बना सकते हो। ये सब मैंने अब क्या लिखना था इसलिए कुछ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से शुरू फॉर्म अपना शुरू होगा, यहाँ से अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे मुझे पहला क्वेश्चन करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और पहला प्रश्न पूछना है। जैसे हो सकता है पे मैनेजर पर किसी कार्मिक का नाम सही नहीं है, तो अपन उसका नाम लेंगे बिल्कुल कि आपका प्रॉपर नेम जो रिकॉर्ड के अनुसार है वो एक बार हमें फिल करके दे। ये हमने पहला क्वेश्चन दे दिया, योर नेम एज सर्विस रिकॉर्ड, आपका सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार नाम भरना है। अब अपन यहाँ मल्टीपल तो है नहीं वो, तो हम इसमें से ये चूज करने का है कि आप किस प्रकार से आंसर चाहते हो। तो इसमें नाम में हमेशा शॉर्ट आंसर ही होता है, तो ये अपन शॉर्ट आंसर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी लाइन बन जाएगी जहाँ पर वो अपना कार्मिक नाम लिखकर दे सकता है, भर के दे सकता है, फिल करके दे सकता है। अब इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, वो सब ऑप्शन अपन काम लेंगे। जैसे शॉर्ट पैराग्राफ यानी थोड़ा बड़ा आंसर, मल्टीपल चॉइस यानी 2 3 4 में से कोई एक चूज करें। फिर चेक बॉक्स यानी 4 5 इंफॉर्मेशन एक साथ करनी हो तो चेक बॉक्स लगाना पड़ता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट इससे बन जाएगी। फाइल अपलोड करवानी है किसी प्रकार की कार्मिक का, जैसे सेवा पुस्तिका का प्रथम पेज का करवाना है, या और कोई पैन कार्ड आधार कार्ड की फोटो अपलोड करवानी है, तो आप फाइल अपलोड यहाँ से करवा सकते हैं। लाइन स्कैनर, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, इसमें एक से अधिक कॉलम में बॉक्स में ग्रिडिंग हो जाती है। जैसे मेरे फॉर्म पहले बनाए हुए थे नव प्रवेशिका, उसके अंदर इसका यूज किए हुए हैं सबके। ये डेट का है और ये टाइम का है। चलो अब सब इसका यूज करेंगे अपन। उसके अलावा और ऑप्शन है इसके अंदर नीचे नया डुप्लीकेट बनाने के लिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आए, इसको डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन है। और ये प्रश्न अगर आप यहाँ स्टार लगा के इसको नेसेसरी बना लेते हैं, कहती है उसे आप इसका प्रश्न दिए का आंसर दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप इसको रिक्वायर्ड कर देवे। आप जैसे इस रिक्वायर्ड का ऑप्शन चालू कर देंगे तो फिर इस पर स्टार लग जाएगा। बाद में अपन जब देखेंगे रिव्यू तब आएगा, अभी नहीं, अभी तो अपन काम कर रहे हैं।
अगर इसको बंद कर दे तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इसका आंसर देवे तो भी चलेगा और नहीं देवे तो भी चलेगा, आगे बढ़ जाएगा फॉर्म। लेकिन अगर इस ऑप्शन को अपन चालू कर देते हैं तो जब तक आप इनका ऑप्शन का आंसर नहीं दोगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। फिर इन तीन बिंदियां हैं, इस पे देखो कहते हो डिस्क्रिप्शन और रेस्पॉन्स वैलिडेशन, ये शब्द आते हैं। तो ये कहाँ काम लेते हैं, जहाँ अगर आपका नाम वगैरह अगर त्रुटिपूर्ण है, अगर आप चाहते हो कि आधार है 12 डिजिट में ही हो, है ना, 12 अक्षर या 12 डिजिट से ज्यादा या कम है तो वो इनवैलिड बता देगा। इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। तो ये फॉर्म की कुछ बेसिक जानकारियां हैं। उसके अलावा ये साइड में एक बार आपको दिखती है, इसके अंदर क्या करोगे कि आप जैसे कोई नया और आंसर, तो ये ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पर डुप्लीकेट सेम ऐसा कैसा है, और यहाँ से आप भी कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं आंसर को। ठीक है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन बाहर से आपको यहाँ इनपुट कराना है तो आप इंपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। और टाइटल को और सब टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और जोड़ना है तो ये ऐड टाइटल, और नए नए टाइटल बनाना बीच में, तो ये है। ठीक है। उसके अलावा कोई आपको इमेज, या जैसे बच्चों की क्यूज कराते हैं तो यहाँ कोई इमेज लगाकर फिर उस पर अपन क्वेश्चन और आंसर मतलब करते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कि इस इमेज के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, इसके ऊपर 4 पंक्तियां लिखिए, तो बच्चा लिखता है तो वो ऐड इमेज ऐसे ऑप्शन पे आपके इमेज को आप ऐड करवा सकते हैं। अगर आपको कोई छोटा सा वीडियो इस फॉर्म पे अटैच करना है तो ये वीडियो का ऐड वीडियो या ऑप्शन है। और आपको एक और अलग सेक्शन, यानी आपको फॉर्म है वो फॉर्म 2-3 पेज में बनाना है, आगे से आगे नेक्स्ट करते हैं, है ना, तो वो इसके माध्यम से ऐड सेक्शन हो जाता है। तो ये है इस फॉर्म की मेन बातें। आगे डुप्लीकेट कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले दो, ये इजी कर लेते हैं। ये आ गया, ऐसा कैसा आ गया। अब इसमें अपन एक और क्वेश्चन जोड़ देंगे। देखो वहां पर रिक्वायर्ड क्या था, इसलिए यहाँ स्टार लग चुका है। अपन चाहते हैं कि कार्मिक का फादर्स नेम भी हमें मिल जाए, तो ये और फादर्स नेम कर सकते हैं यहाँ। अब इसमें इतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वहां से यहाँ डुप्लीकेट बना है ना, तो बाकी सभी जो इसमें है वो इसमें हो चुका है। केवल क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया आपने, और शॉर्ट आंसर ही लेना है इसमें तो, और डुप्लीकेट वैल्यू और ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये फादर्स नेम हो गया। अब आप और क्या चाहते हैं, जैसे ही हमने बेसिक पे लिखा तो यहाँ नीचे देखो, इसमें जैसे राशि आएगी तो राशि के लिए वैलिड इनवैलिड के लिए ऑप्शन भी शुरू हो गया। आपको ये नहीं रखना है, कोई बात नहीं, यहाँ से हटा लें आप, ये हट जाएगा, अपन वैसे का वैसा रह गया बेसिक पे। और बेसिक पे के अलावा लेवल ले सकते हैं और पद भी ले सकते हैं, ताकि आपकी सूचना एक सही तरीके से बन सके। तो आप लेवल, और उसके बाद में वो तो हो गई बेसिक जानकारी। अब एक नया पेज बना लेते हैं जिसमें कार्मिक के कुछ और डाटा अपन कलेक्ट करवाना चाहते हैं। तो नया पेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, या ऐड सेक्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जुड़ जाएगा, या और जुड़ गया। यहाँ भी टाइटल है, आप इस टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ लिख दिया सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सर्विस से संबंधित कोई जानकारी है। यहाँ क्वेश्चन ऐड करने के लिए अपन क्वेश्चन ऐड किया, यहाँ क्लिक किया मैंने। और जैसे पहले कर लेते हैं फर्स्ट ज्वाइनिंग। जैसे ही मैं डेट लिखा तो यहाँ डेट वाला ऑप्शन भी शुरू हो गया, तो यहाँ डे वाई में खुल जाएगा ऑप्शन। ये फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी, रिक्वायर्ड कर लें आप इसको। उसके अलावा इनके पदस्थापन की डेट ले सकते हैं, या फिर अपने ये जो पे पर रनिंग कर रहे हैं वो इस पे रनिंग पर कब से पदस्थापित हैं वो डेट ले सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो सिर्फ बताने के लिए शॉर्ट्स थोड़ा कम करना चाहता हूँ, आप और अधिक जानकारियां फिलअप कर सकते हैं। फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी जानकारी कम लेते हैं, आप लंबा फार्म कर सकते हैं। एक और बता देता हूँ मैं इसमें, क्या कोई भी फोटो इमेज लेनी है किसी कैसे लें, जैसे मैं अपन ले लेते हैं उनसे आधार, योर आधार, आधार को लेना चाहते हो और वैलिड हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ जो है ना नंबर नहीं लेके आप लोगे लेंथ, आप करोगे लेंथ कि कितनी होनी चाहिए, इससे अधिक लेंथ एरर होना चाहिए। तो मैक्सिमम या मिनिमम, जैसे मैं मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 12, या मिनिमम कर देता है कि 12 से कम ना हो, तो कर देते हैं मिनिमम, मिनिमम 12, कम से कम 12 होनी चाहिए, 12 से कम अक्षर नहीं लेगा। ठीक है। और होगा तो क्या, ये एरर आना चाहिए, एरर आएगा, क्या एरर दोगे वो भी लिख सकते हो आप यहाँ।
हम लिख दिया यहाँ फिल करेक्ट आधार नंबर इन 12 डिजिट। ये वहां पर ऑटोमेटिक बता देगा कि अगर गलत लिखा है आधार नंबर तो ये कहेगा कि आपका आधार नंबर गलत है, आप 12 डिजिट के अंदर आप अपना आधार नंबर फिल करें। और आधार की इमेज दिलानी है तो यहाँ इमेज के लिए ऑप्शन कर देते हैं योर आधार, और यहाँ जाके अपन करेंगे उनकी इमेज फाइल अपलोड। ये फाइल अपलोड करेंगे तो गूगल का नाम देगा, क्या गूगल ड्राइव में से लेनी है तो कंटिन्यू करना गूगल ड्राइव में से ही होती है। तो हम यहाँ कर लेंगे कंटिन्यू तो गूगल ड्राइव में वो हमारे सेव हो जाएगी। एलो फाइल ऑन ए स्पेसिफिक टाइप, इस पे आप यस नो कर सकते हैं यहाँ। और मैक्सिमम कितने नंबर कितनी फाइलें आप अपलोड कराना चाहते हैं, अगर आधार पैन नंबर और अलग अलग है तो आप यहाँ संख्या दे सकते हैं, 5 10 कोई भी संख्या। अभी ये कर लेते हैं फिलहाल। मैक्सिमम फाइल की साइज कितनी होनी चाहिए वो दे देते हैं, वो आप 1 MB करना क्योंकि फिर आपका गूगल ड्राइव बढ़ जाएगा। क्यों हम क्या करेंगे 1 MB कर लेते हैं। इस प्रकार ये एक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है जिसमें आप किसी भी प्रकार की फाइल अपलोड करवा सकते हैं, चाहे कार्मिक से कराओ, चाहे स्टूडेंट से कराओ, चाहे कहीं अन्य तरह से डाटा कलेक्ट करना हो तो वहां से करवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ सूचनाएं थी। ये और ऑप्शन है वो भी काम ले लेते हैं, जिसमें इसमें और ऑप्शन आएंगे। ये ऑप्शन है ड्रॉप डाउन का है, ये भी बना के देख लेते हैं। चले ये जेंडर के अंदर ये अपने काम ले लेते हैं इस ऑप्शन का, ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो ये अपने ये हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब और कोई ऑप्शन जैसे हम मल्टीपल चॉइस ये ऑप्शन भी कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन सब कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि उस ऑप्शन में आपको करना क्या है। मल्टीपल चॉइस लेने के लिए हमें ऐसा कोई ऑप्शन देना होगा जिसमें से एक सेलेक्ट करना है। जैसे हम रिलीजन कर देते धर्म कर देते हैं, धर्म में से आप एक कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल के बाद में लेते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए क्या करेंगे, आप एक से अधिक चेक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा या कुछ बना लेते हैं, जैसे मैं अब तक अपने कितनी एसीपी ले ली है तो उस पे अपन को क्लिक करना है। जैसे कोई आदमी 9 साल की, फिर 18 साल की, 27 साल की, तीनों पे क्लिक होना है। इसमें तो एक पे ही क्लिक होगा, और उस चेक बॉक्स के अंदर आप जितने बॉक्स है उसमें सब में क्लिक कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, चाहो जितने भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन ये अलग पर्सन बना लेते हैं, जैसे कि अब तक हमने कितनी एसीपी ले चुके हैं तो हाउ मेनी एसीपीज हैव यू टेकन सो फार, ये पर्सन ले लिया। अब अपन ऑप्शन ले देते हैं, ये कुछ ऑप्शन जोड़ दिए 9 ईयर, 18 ईयर और 27 ईयर्स, और रजिस्टर्ड है तो आप 10 20 30 भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन और दे दो आप, ये नीचे आता बार बार एड अदर, इस अदर को जोड़ दो आप। अगर इसमें से उनके नहीं है तो वो एड अदर में कुछ लिख देगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा एड अदर में, या वो कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए भी एक ऑप्शन दे दिया रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड कर लिया। अब और कोई बच्चा है क्या इसमें देख लेते हैं और कोई। ये हमने सब ले लिया है, ग्रेडिंग वगैरह बड़ा फॉर्म बनाओगे तो ये काम आ जाएगा, समय अगर लेना चाहो तो ये ले, बाकी लगभग हमने ले लिए हैं। और अंत में एक डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में करवा लेते हैं। एक ये क्वेश्चन बना लिया कि टेल मी इफ यू हैव एनी अदर्स प्रॉब्लम रिगार्डिंग सैलरी, तो आप यहाँ लिख सकते हो, उसको आप थोड़े बड़े पैराग्राफ में कर लेते हैं। वो लंबी लेंथ में भी अपना आंसर 4-5 लाइन 6 लाइन उसमें आंसर दे सकते हैं। अंत में हम उनसे सहमति ले लेते हैं, तो सहमति लेने के लिए भी यहाँ बना सकते हैं आप। अंतिम पर्सन था वो बना दिया कि द एबो इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली ट्रू एज पर माय नॉलेज। अब उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ एक्सेप्ट लिख देते हैं। इसमें अपन को एक ही कॉलम देना है, एक्सेप्ट लिख दिया, और इसको आप रिक्वायर्ड कर दे, वो इसको क्लिक करेगा, राइट का निशान करेगा, तभी फॉर्म सबमिट हो। तो इस प्रकार ये अपने फॉर्म क्रिएट कर दिए हैं। अब इस फॉर्म को हमें देखना है कि ये किस प्रकार दिखाई देगा, तो मैं यहाँ जाके प्रीव्यू में देख सकता हूँ। तो ये प्रीव्यू है देखने के लिए फॉर्म। ये इस प्रकार आपके पास फॉर्म खुल गया, बेसिक इंफॉर्मेशन जो अपने ऊपर कुछ लिखा था, और जिस में आप खोलोगे वो मेल आपका यहाँ शो करेगा, जिसमें स्विच करेगा आपका अकाउंट। फिर आप यहाँ बेसिक जानकारी यहाँ देखो, ये रिक्वायर्ड है जिसमें स्टार लगे हैं, जिनमें रिक्वायर्ड नहीं होगा वहाँ स्टार नहीं होगा। ये प्रथम पेज में हमें कुछ जानकारियां फिल की थी, और नेक्स्ट एक दूसरा पेज बनाया था तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट का बटन जब काम करेगा तब ये स्टार लगे सब अपन फिल कर देंगे। जैसे अपन यहाँ नाम, जैसे
नाम है राम कर दिया, फादर नेम श्याम कर दिया, बेसिक लिख देता हूँ, बेसिक कर दी। और फिर पे मैट्रिक्स में जो लेवल है जैसे L11 तो वो कर दिया, पोस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पोस्ट भी लिख दी। अब ये मेरे फॉर्म फुल भर चुका है तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूं तो ये आगे नेक्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट इस प्रकार खुलेगा। जैसे फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट है आपको इसमें भरनी है, आप सीधा क्लिक करेंगे यहाँ, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार बॉक्स खुलेगा। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये तारीख आ जाएगी। फर्स्ट ज्वाइनिंग में कोई भी तारीख भर देता हूँ, जैसे आज की तारीख ले लेता हूँ। ये भरने के बाद नेक्स्ट चलता है रनिंग पे, जो लेवल है वो कब की तारीख है वो भी आप, ये मैं ऐसे ही तारीखें भर रहा हूँ, आप अपने सत्य भरना। मैं यहाँ चेक करने के लिए ऐसे ही कर देता हूँ, ये कर दी तारीख, फिर आधार नंबर, या मैं 10 डिजिट नहीं, मैं 12 डिजिट अगर नहीं करता हूँ तो क्या करता हूँ, जैसे ऐसे ही मैंने ही कर दिया। और जैसे आगे बढ़ूंगा तो ये कहेगा फिल करेक्ट आधार नंबर इन 12 डिजिट, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो हम यहाँ 12 अक्षर के अंदर लेंगे तभी ही आगे बढ़ने देगा। जैसे मैं ये 12 डिजिट कर दिया, ये मुझे आगे बढ़ने दे रहा है। फिर आधार नंबर की फोटो फिल करनी है, या अगर करोगे तो ही फॉर्म सबमिट होगा। अगर इसको आप यहाँ स्टार हटा देते हो तो फिर आप इसको बगैर फिल किए हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये कहेगा दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ये कहेगा कि आपको ये फिल करना है तब आगे बढ़ सकते हैं आप। जेंडर जैसे चूज वाला था तो मेल फीमेल, इसमें अदर्स में आप मेल सेलेक्ट कर लिया। रिलीजन में ये चेक बॉक्स है, इसमें आप एक पे करोगे, जैसे यहाँ किया तो यही होगा, और यहाँ करोगे तो वहां से हटके यहाँ हो जाएगा। ये है चेक बॉक्स, इसके अंदर आप चेक बॉक्स लगाओगे। इसमें तो मल्टीपल था, इसमें से आपको चूज करना था। जैसे इस पे करोगे तो वहां से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा, और यहाँ क्लिक करोगे तो ये इसमें ही प्रदर्शित करेगा टिक। लेकिन ये है आपके चेक बॉक्स, आप चाहे तो 9 वर्ष की लगी तो इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, 18 की लगी तो इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, और ये भी लगी तो आप तीनों में क्लिक कर सकते हैं, तीनों में हो जाएंगे। ठीक है, और अभी आपकी 2 में लगी है तो आप 2 ही रख सकते हो, और 1 में लगी तो 1 ही रख सकते हो। तो ये है आपके चेक बॉक्स काम करेंगे। और फिर है ये कह रहा है टेल मी प्रॉब्लम रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ लिख सकते हैं आप, एनीबॉडी कुछ भी लिख सकते हैं आप। और अंत में आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये जो सूचना दी है वो मेरी नॉलेज में बिल्कुल सत्य है, वो इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली ट्रू एज पर माय नॉलेज। एक्सेप्ट करके जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करूंगा, या मुझे कुछ पिछले पेज पे डाउट है तो मैं बैक भी जा सकता हूँ। तो यहाँ मैं सबमिट कर देता हूँ, ये इस प्रकार सबमिट हो जाएगा। सबमिट अनदर कोई दूसरा देना है तो अब मुझे वो क्यूरी देखनी, अब मेरे पास ये आ गया क्या, तो रेस्पॉन्स 1, यहाँ देखो यहाँ 100 हो रहा है, यहाँ आपका एक रेस्पॉन्स आ चुका है। जैसे यहाँ देखोगे कि किसने भेजा, तो राम श्याम, ये जो अभी भरे हैं अपने, वो पूरा पेज, ये सेकंड देखो सब तारीख वगैरह सब कुछ आ गया, इस पे पास पूरा फॉर्म उसका आ चुका है। अब मैं चाहूँ कि इस फॉर्म को मैं स्प्रेड शीट यानी एक्सेल शीट में डाउनलोड करना चाहूँ तो ये फॉर्म एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। ये अपने जो जो ऑप्शन थे ये टोटल ऊपर भरे हुए हैं, बेसिक, पे मैट्रिक्स, पोस्ट, फर्स्ट ज्वाइनिंग, और उन्होंने जो भर के भेजा है वो नीचे भर के आ गया है। जो जो डिटेल भरी है वो सब डिटेल आ गई है। इस प्रकार अपन इसको एक्सेल शीट के अंदर भी डाउनलोड कर लेंगे, है ना। कितना शानदार डाटा कलेक्ट करने का फॉर्म आप वहां से भेजा और हमने यहाँ कलेक्ट कर ली। ज्यादा टाइपिंग का या सूचना कलेक्ट करने की मातापची आपको नहीं रहेगी, बहुत आसान और सरल तरीके से कर लेंगे। अब ये 2 ऑप्शन तो हो गए, और लास्ट वाला सेटिंग वाला ऑप्शन भी बता देते हैं। सेटिंग के अंदर इस प्रकार खुलेगा, जनरल सेटिंग। अगर आपको सभी की ईमेल कलेक्ट करनी है तो यहाँ इस पे क्लिक का निशान कर ले, और अगर आपको सबकी ईमेल नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा ले चेक बॉक्स को। उसके बाद एक आदमी कितने रेस्पॉन्स दे सकता है, एक लिमिट करनी है। एक आदमी या एक फोन या एक ईमेल से एक ही मतलब आपका रेस्पॉन्स आए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, एक के बाद दूसरा रेस्पॉन्स नहीं होगा। और अगर इसको चेकबॉक्स को हटा दें तो एक फोन से 2-3 बार भी रेस्पॉन्स किया जा सकता है, जितनी बार चाहो उतनी बार रेस्पॉन्स किया जा सकता है। उसके बाद एडिट का ऑप्शन है, और साइज की फाइल है वो कितने 1 GB में होनी है, 1 MB TB जितनी है, तो
तो इस प्रकार आप उसको फाइल को कर सकते हो कि कितनी की होनी चाहिए। फिर प्रेजेंटेशन के अंदर जाएंगे तो इस प्रकार से होगा कि आप जब फॉर्म फिल कर देते हैं और लास्ट में जो बार शो होती है उस पर क्या आना चाहिए, आपको प्रोग्रेस बार दिखनी चाहिए, एक सप्लिंग क्वेश्चन ऑर्डर यानी उसको उधर उधर क्वेश्चन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, वो भी आप दिलवाना चाहते हैं, या सो लिंक टू सबमिट अनदर ऑप्शन, जैसे हमने सबमिट किया और एक लिंक आया था ये इस प्रकार से कि सबमिट अनदर रेस्पॉन्स ये दिखाई दे, तो वहां हम क्लिक करेंगे तो या हम अगर इसको क्लिक करते हैं राइट का निशान करते हैं तो वो शो दिखाई देगा। और कंफर्मेशन मैसेज भी अगर दिलवाना चाहते हैं कि जैसे मैसेज भरकर कर दिया तो ये कहेगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, या अगर आप चाहते हो ये तो आएगा बाय डिफॉल्ट, आप चाहते हो कुछ अलग लिखूं मेरी तरफ से तो आप यहाँ टाइप करोगे वो कंफर्मेशन मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ, वेरी गुड, वेल डन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये जो ऑप्शन है क्यूज, ये क्यूज के लिए है, अगर बच्चों के लिए क्यूज मेंटेन करनी है, पेपर बनाना है तो यहाँ पर अपन जैसे ऑप्शन यहाँ से शुरू कर देंगे यहाँ से, तो ये क्यूज का ऑप्शन हो जाएगा, मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, कितने अंक, एक पर्सन है कितने अंक का बनाना है, कितने अंक का नहीं देना है, वो सब चीजें इसमें है। तो अब वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है तो अब ये यहाँ तक है, आप इसको बंद कर लेते हैं। फिर इस मैटर को सेव करना है, जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे तो ये आपके किया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए आपको यहाँ सेव कर लेना। बाकी डाटा तो ऑटो सेविंग होता है, देखो यहाँ लिखा आता है ऑल चेंज सेव इन ड्राइव, तो ये आपके गूगल ड्राइव में सेव हो रहा होता है, लेकिन जो आप सेटिंग के अंदर चेंज करते हो उसको सेव करना जरूरी होता है, वो सेव कर लिया। और लास्ट के अंदर फॉर्म को सेंड कर देना है, यानी अपन को इसका लिंक कैसे लेंगे, लोगों को लिंक किस प्रकार भेजेंगे, यहाँ सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा ईमेल, आप ईमेल के माध्यम से और किसी के माध्यम से इसको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक नीचे एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको और कोई कोलैबोरेटिव जोड़ना चाहते हो, या आपकी ईमेल अभी इस समय काम, जैसे मेरी ईमेल पे बन रहा है ना, तो ये इसको मैं ही दे सकता हूँ, रेस्पॉन्स वगैरह सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, इसमें करेक्शन मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी और को आपके साथ जोड़ लेंगे तो वो भी उसमें चेंज कर सकता है, पार्टनर बन जाएगा आपका। उसके बाद में इसका लिंक का ऑप्शन ये है, यहाँ जाओगे इस प्रकार ये आपका गूगल फॉर्म का लिंक बन चुका है। आप चाहते हो कि इतना लंबा लिंक नहीं, मेरे तो शॉर्ट लिंक चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करके जैसे करेंगे तो आपका ये शॉर्ट से शॉर्ट आपका लिंक URL लिंक बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट लिंक भी है, वो हो गया। उसके बाद में ये ऑप्शन है, अगर आपको वेबसाइट पे अपलोड कराना तो ये ऑप्शन है। तो इस प्रकार ये आपने ईमेल के माध्यम से कैसे भेजना है, जैसे मैं भेज देता हूँ मेरे ईमेल पे और मैं यहाँ कर देता हूँ अपना ये लिंक मैं वहाँ भेज रहा हूँ। ये शॉर्ट URL लिंक था, और आप बड़ा वाला लिंक भी भेजना चाहते हो तो वो भी नीचे भेज सकते हो। इस प्रकार ये करके और सीधा ये नीचे सेंड का ऑप्शन है, यहाँ सेंड कर दो, ये आपके मेल पे चला जाएगा। और इस प्रकार ये फॉर्म हो गया। मेरे काफी साथियों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हमें भी ये फॉर्म बनाना सीखो ताकि हमारे काम आ जाए, तो हमने ये फॉर्म आज बना के आपकी सेवा में हाजिर कर दिया है। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर अवगत कराना। उत्साहवर्धन के लिए हमें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर होते रहें। इसी प्रकार हम और आपके लिए जानकारी लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।